हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश मनुकृत कविता आओ करें प्रणाम। तो सबसे पहले प्रकाश मनु के बारे में जानते हैं। प्रकाश मनु का जन्म 12 मई 1950 को सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी बाल कविता का इतिहास लिखा है। इन्हें हिंदी अकेडमी के साहित्यकार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उनकी इस कविता आओ करें प्रणाम में यह बताया गया है कि परमेश्वर ने ही सृष्टि की समस्त वस्तुओं को बनाया है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते और समझते हैं। जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, फिर उनमें खुशबू महकाई। इस कविता में सूरज और चांद को बनाने वाले ईश्वर को प्रणाम किया गया है। सूरज और चांद के साथ साथ जिसने इस पूरे संसार को बनाया है और जिसने रंग बिरंगे फूल बनाए हैं और उन फूलों में खुशबू भरने वाले उस ईश्वर को प्रणाम किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस धरा पर जीवन जीने के लिए भगवान से हमें सूरज, चाँद, पेड़ पौधे, फूल, पानी इत्यादि बहुमूल्य और कीमती उपहार के रूप में प्रकृति ने हमें दिया है। दैनिक जीवन जीने के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को यानी ईश्वर ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। एक माँ की तरह हमारा लालन पालन, मदद और ध्यान देने के लिए हमें अपने प्रकृति का, अपने ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सागर सुंदर नदियाँ, पर्वत खूब विशाल बनाए, चींटी, हाथी, हिरन, तितलियाँ, तरह तरह के जीव बनाए। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमें चारों ओर से सुंदरता प्रदान किया है। उसने सुंदर सागर यानी समुद्र, सुंदर नदियाँ जिनसे हमें बिना रुके चलते रहने की प्रेरणा मिलती है, विशाल पर्वत, विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा, पर्वत मीन्स पहाड़, विशाल पर्वत जिनसे हमें अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है, उस ईश्वर ने हमें दिया है। उसने चींटी, हाथी, हिरन, तितलियाँ इत्यादि अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया है। उस ईश्वर ने हमें भी बनाया है, लेकिन हम उस ईश्वर की सबसे दिव्य रचना हैं। यानी सागर, पर्वत, चींटी, हाथी, हिरन, तितलियाँ इत्यादि जितने भी प्रकार के जीव हैं, हम सब उस ईश्वर का अद्वितीय आशीर्वाद हैं। आओ उसके गुण गाएं हम, आओ उसको करें प्रणाम, वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यह प्रकृति भगवान की बनाई हुई एक अद्भुत कलाकृति है जो उसने बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रदान किया है। प्रकृति सब कुछ है जो हमारे आसपास है, जैसे पानी, हवा, भूमि, पेड़, जंगल, पहाड़, नदी, सूरज, चाँद, आकाश, समुद्र इत्यादि। ये सब ईश्वर की देन है। कुदरत अनगिनत रंगों से भरी हुई है, जिसने अपनी गोद में सजीव निर्जीव सभी को समाहित किया है। यह सब उस ईश्वर की देन है। इसलिए हम सभी को मिलकर उस ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही इस पूरी सृष्टि का, पूरी दुनिया का रचयिता है। रचयिता मतलब बनाने वाला। इस पूरी दुनिया को बनाने वाला वह ईश्वर एक है और उसी ईश्वर को अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई ईश्वर कहता है तो कोई अल्लाह कहता है। उस ईश्वर या अल्लाह को हम धन्यवाद देते हुए प्रणाम करते हैं। शिक्षा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। थैंक यू।